एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज मैं कुछ न्यू ट्राई करने वाली हूँ, तो आज इसलिए मैंने सोचा कि एक होमली व्लॉग बना लेती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ पंजीरी। बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी है कि आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं टाइम पे खाना बना नहीं पा रही थी, टाइम पे खा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बना के हेल्दी सा रख दूँ, ताकि मैं ऐसे ही उसे चम्मच चम्मच खा लूँ और फिर कुछ घंटे तक मेरी भूख कंट्रोल हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पंजीरी बनाती हूँ। पंजीरी के लिए मेरे पास तो कोई रेसिपी थी नहीं, तो मैंने मम्मी को मैसेज किया कि मुझे अपनी रेसिपी दे दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब पे जाके उन्होंने जो बेस्ट उनको रेसिपी लग रही थी वो शेयर कर दिया कि ये वाली देख के बना लो। तो उस हिसाब से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मंगा लिए हैं। ज़्यादातर तो घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, जैसे आटा हो गया, सूजी हो गई, चीनी हो गई और कुछ मेवे हो गए। बट कुछ कुछ ऐसे थे जो मेरे पास नहीं थे, उससे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। तो अब हम पंजीरी बनाएंगे। घी का एक नया सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ लिया है, वो जर्मन घी है, इसको बुटर स्माल्स बोलते हैं। और ये आल्डी स्टोर में मिल जाएगा। आधा किलो कुछ 5.5 या 6 यूरो का है। दिखने में तो बिल्कुल ये देसी घी जैसा लगता है, बट उतनी ज़्यादा खुशबू नहीं है जितनी एक्चुअल देसी घी में होती है, या फिर जो आप बटर से निकालते हो उसमें होती है। तो रिसेंटली मैंने बटर से घी निकालना बंद किया है। मैं ये ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है। तो अभी ये ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट आज इसी में बनाई जाएगी पंजीरी। इंग्रेडिएंट्स में मैंने अखरोट, काजू, बादाम और पिस्ता, मखाना, गोंद, कोकोनट पाउडर और थोड़ी सी किशमिश ली है। सूजी के साथ जो एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा डालने वाली हूँ वो है आटा। तो आटा लेना है और पिसी हुई चीनी लेनी है। चिमनी चला रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने जब इंस्टाग्राम पे शेयर की थी स्टोरी, जब मैं इससे क्लीन किया था चिमनी को, तो मुझे कुछ 2 घंटे लग गए थे और इसका फ़िल्टर चेंज किया था। तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये फ़िल्टर कहाँ मिलता है, तो मैंने तो अमेज़ॉन से ख़रीदा था और ये एक बड़ी सी शीट आती है। तो मुझे इस चिमनी के फ़िल्टर के हिसाब से उसको सिज़र से कट करना पड़ा, और जो एक्स्ट्रा बची, ज़्यादा नहीं बची, थोड़ी सी बची, वो रीयूज़ेबल, मतलब वापस मैं दोबारा नहीं यूज़ कर पाऊँगी, मुझे और ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये कुछ 5 या 6 यूरो की है। तो अगर आपको इनकेस चेंज करनी है या ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो अभी बस मैं मखाने और गोंद को फ्राई करके पीसना चाहती हूँ एक साथ, इसलिए मैं इन दोनों को पहले फ्राई कर रही हूँ। गोंद कभी फ्राई नहीं किया है मैंने, एक बार इंडिया में किया था, वो माइक्रोवेव ही कर लिया था। आई डोंट नो फ्राई करने पे वैसे ही मिलेगा कि नहीं जैसा वीडियो में था। सो इस गोंद को फूल जाना चाहिए। घी गरम हो गया है। और ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। क्या मैंने कम घी डाला है? तो कहीं ना कहीं मैंने इंडिया में ही, जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी, इसलिए मैं ये गोंद इंडिया से लेकर आई थी। नहीं पता यहाँ पे एडिबल गम मिलता है कि नहीं। मुझे ये नहीं पता कि मुझे रुकना कब है, जब ये सारे छोटे छोटे वाले भी फूल जाएंगे तब, और तब तक ये बाकी काले ना हो जाए। तो जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इनको पीस लिया जाएगा। अब मुझे अलग से फ्राई करनी है किशमिश। किशमिश इंडियन स्टोर से लेते हैं तो हमें इंडिया वाली मिलती है, जैसे कि ये ग्रीन वाली शायद होती है। जब मैं जर्मन स्टोर से लेती हूँ, जो जर्मन सुपरमार्केट होती है, वहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक किशमिश मिलती है। उतनी टेस्टी नहीं होती है जितनी ग्रीन वाली होती है, बट ईज़िली मिल जाती है, तो इसलिए मैं ब्लैक ही यूज़ करने लगी हूँ अब। Could've seen it in your eyes. Took a
looking better right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying. सो अब मैंने सारी ऑलमोस्ट चीज़ मिला दी है, जैसे कि जो आटा और सूजी थी मेन, और जो ये मेवे फ्राई किए थे उसको मैंने पीस लिया थोड़ा दरदरा सा। जो मैंने पाउडर्ड शुगर बनाई है उसके अंदर छोटी इलायची भी पीस ली थी साथ में। सो ये मेरी डिश कंप्लीट हो गई है। अब खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें चीनी कम है, हल्की सी है, तो मैं चीनी बढ़ाऊंगी। अब बढ़िया है। सो ये सेक्शन जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। कई लोगों ने पूछा था कि आप अपने प्लांट्स का, जो इंडोर प्लांट्स हैं, उनका कैसे ख्याल रखते हो। तो पहले मुझे प्लांट्स का शौक़ था बट मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने इनिशियली थोड़ी हेल्प ली थी अपने लैंडलॉर्ड से। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ही प्लांट्स दिलवाए भी थे जाके मार्केट में, और फिर उन्होंने बताया कि ये यूज़ करना चाहिए। सो क्विकली मैं वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये एक मीटर होता है। तो इसका लेवल अगर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर 3 लेवल हैं, ड्राई, मॉइस्ट और वेट। तो ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि पानी कितने कितने इंटरवल्स पे डालना है पौधों में। तो इसको आप इसके मिट्टी में डालिए थोड़ी देर, और थोड़ी देर मतलब 3-4 सेकंड में ही वो तुरंत मीटर बता देता है कि अभी ड्राई है, वेट है या फिर मॉइस्ट है। तो जब ऑलमोस्ट ड्राई और मॉइस्ट के बीच में रहता है, मतलब 3 या 4 पे रहता है, तो मैं फिर पानी डालती हूँ। अदरवाइज़ जितने भी प्लांट्स आप ख़रीदते हो, मोस्टली जैसे इकिया से ले लिया या फिर हॉर्नबाग से ले लिया या बाकी जो स्टोर्स हैं जैसे रेवे में हो गया, वहाँ से ले लिया, तो सब पे एक टैग लगा होता है जिस पे नाम लिखा होता है, पैसे लिखे होते हैं, और उसमें लिखा होता है कि किस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए और कितने इंटरवल पे आपको पानी डालना है। मतलब कि कम पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी डालना है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप भी प्लांट्स लगाना चाहते हैं। कुछ प्लांट्स मेरे सूख गए हैं, जैसे ये एक फ्लावर वाला प्लांट था, तो मुझे अभी इसको रिप्लेस करना है। और अब सिंस स्प्रिंग आ गया है तो ये राइट टाइम है चेंज करने का। सेकेंड चीज़ है प्लांट फूड। तो प्लांट फूड क्या है, ये एक लिक्विड है ग्रीन कलर का, और कुछ केमिकल्स होंगे इसके अंदर। इसको क्या करना होता है कि 1 लीटर पानी में, और इसके अंदर इसके कैप में मार्क लगे हुए हैं, तो 1 लीटर पानी में सबसे कम छोटे वाला मार्क वाला उतना आपको ड्रॉप्स डालने हैं इस प्लांट फूड के, और फिर उस पानी को सारे पौधों में डालना है। बस पानी के लिए मैं ये करती हूँ कि बहुत ही मिनरल वाला पानी होता है। तो सिंस ये एक डिटैच्ड हाउस है, इस घर में पहले से ही पीछे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। सो वहाँ से जो पानी कलेक्ट होता है हम लोग वही पानी पौधों में डालते हैं। तो फिर वो मुझे बाहर नीचे जाके लेके आना पड़ता है, तो हर वीक मैं वो लेके आती हूँ 1 टाइम, और फिर मैं वही पानी अपने पौधों में डालती हूँ। सो ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसको आपको नॉर्मल बाकी पौधों की तरह ऐसे पानी नहीं डालना होता। इसको आप एक बाल्टी में या फिर एक बोल में पानी रख दीजिए और उसके अंदर इस पौधे को डाल दीजिए, फिर वो खुद से ही पानी पी लेता है। तो थोड़ी देर बाद आप 5 मिनट 7 मिनट छोड़ने के बाद उसको वापस से आप प्लांट का जो कवर होता है, ऊबन टॉप कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मतलब कि ये जो ओवर पॉट होता है, तो इस ओवर पॉट में से आपको पौधा निकाल के पहले दूसरी जगह डालना है। फिर जब 5-7 मिनट तक वो पानी पी ले, फिर आप वहाँ से इसको निकाल के इसको वापस से इस पौधे में, इसमें ओवर पॉट में डाल सकते हैं। सो ये आज का एक शॉर्ट व्लॉग, आपको होमली व्लॉग कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।